Hello, my dear students. The topic in my hand is poem number 18, The Folk from your reader book, and it is written by William Henry Davies. The poet, who is the poet here? William Henry Davies finds himself in a fog so thick that he is disoriented and cannot find his way home. He is then helped by a man who promised to take him home. Once the poet got home, he realizes that the man who had led him home was actually blind. On a more abstract level, the poem may be about how people trust only what they can literally see and lack awareness of things unseen such as faith, belief, religion. इस पोएम में मेनली जो पोएट है एक बार डेंस फॉग को देखकर उसको कुछ दिखाई नहीं देता, तो उसको एक ऐसा मैन लीड करता है, अपने घर पहुंचाते हैं जो कि ब्लाइंड है। तो मेन मैसेज क्या है पोएम का कि कैसे जो लोग हैं अगर वो लिटरली चीज़ों को देखते हैं, ब्लाइंड वो आंखों से नहीं देख रहा था लेकिन लिटरली उसको सब दिखाई दे रहा था। एक ऐसे पर्सन को जिसके पास आइज़ हैं वो नहीं देख पा रहा था। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द पोएम and I am taking stanza 1. I saw the fog grow thick, which soon made blind my kin. It made tall men of boys and giants of tall men. Here, kin, K-E-N, kin means senses. And the line which soon made blind my kin, it means the fog blinded the poet's senses. And it made tall men of boys and giants of tall men. What does it mean? It means everyone feels taller and bigger in fog. फॉग में सब कुछ बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा था। एक्चुअली जो पिक्चर थी वो क्लियर नहीं थी। एंड एक्सप्लेनेशन इज आई हियर इज द पोएट सॉ द फॉग ग्रोइंग enormously heavy. Soon the fog made me blind, and boys appeared to be tall men in the fog, and tall men appeared to be giants in the fog. क्योंकि फॉग में टोटली जो सेंसेस थी वो काम नहीं कर रही थी पोएट की, इसलिए पोएट को सब कुछ बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा था। क्योंकि आइज़ भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही थी, इसलिए जो बॉयज़ थे वो बड़े टॉल मैन लग रहे थे और ऑलरेडी जो मैन हैं वो लग रहे थे जाइंट्स। जाइंट्स क्या होते हैं? जो बड़े बड़े दानव होते हैं। नाउ स्टैंजा 2 इज It clutched my throat. I coughed. Nothing was in my head except two heavy eyes like balls of burning lead. Now, it clutched my throat. It means the poet could not speak. जिसका throat है clutched मतलब वो इतना भारी हो गया तो उससे बोला नहीं जा रहा था फॉग में। And nothing was in my head. It means I could not think, remember. मेरे हेड में कुछ नहीं था। इसका मतलब क्या है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है। मेरी सभी इंटेलेक्चुअल पावर जो है वो ख़त्म हो चुकी थी। एंड आइज लाइक बॉल्स ऑफ बर्निंग लीड, इसका मतलब क्या था? पोएट कुड सी दैट सोल। सिर्फ फॉग में क्या कर सेंसेस तो ख़त्म हो चुकी थी सोचने समझने की, बट सिर्फ वो देख पा रहा था। नाउ the explanation is the fog had its effect on me. On me here means on the poet. And who is the poet here? William Henry Davies. William felt like being choked. I coughed. My head seemed empty. मुझे लगा कि मेरे हेड में कुछ नहीं है, मैं सोच समझ नहीं पा रहा था, बट मुझे सिर्फ ये फील हो रहा था कि मेरे हेड पे सिर्फ क्या है, 2 आइज़ लगी हुई हैं। उन्हीं का बाहर को वो हैवी मुझे फील हो रही थी जिसकी वजह से मैं देख पा रहा था बस। आई कुड फील द हीट ऑफ माई आइज़। सिर्फ मुझे अपनी आइज़ की हीट फील हो रही थी, मेरी आइज़ की जो 2 बॉल्स है वो फील हो रही थी। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ उनकी वजह से देख पा रहा था। दैट्स ऑल, नथिंग। नाउ अब इसमें मेनली नेक्स्ट है स्टैंजा 3. And when it grew so black that I could know no place, I lost all judgment then of distance and of space. Judgment here means mental ability to decide or to judge one's own surroundings. जैसे कि पोएट ने पहले ही क्या कहा है कि मेरी सेंसेस ने काम करना बंद कर लिया था,
मुझे समझ में नहीं आ रहा था, ना मुझे कुछ याद था कि क्या करना है। तो उसको जो मेंटल एबिलिटी थी, कौन सी मेंटल, किसी चीज़ को डिसाइड करने की, किसी चीज़ को जज करने की कि उसके आसपास क्या चल रहा है और क्या क्या करना है। And when it grew so black, what does it mean? It means the burning eyes burnt out and the poet was blind now. अब पूरी तरह से उनको दिखना बंद हो गया था। ये नहीं कि उसकी आंखों ने काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि फॉग जो थी इतनी डेंस थी, इतनी घनी थी कि साथ में जो पर्सन है वो भी नज़र नहीं आ रहा था। And I lost all judgment then. The poet was not able to find his way, directions and distance to his home. कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था घर जाने के लिए। The red hot light in my eyes was now gone. कि जो मैं पहले देख पा रहा था अब मैं नहीं देख पा रहा था। It was dark. चारों तरफ darkness है। And I lost directions, tracks. जो चलने का रास्ता है मुझे दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। So I have lost my directions, my path. I was not able to decide where I should move. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे सीधे चलना है, मुझे टर्न लेना है, लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, आगे चलना है, रुक जाना है, कहीं मैं नीचे ना गिर जाऊं, आगे रास्ता कैसा है। क्यों? क्योंकि नज़र कुछ नहीं आ रहा था। No idea how much distance I covered and how much I had to cover. समझ नहीं आ रहा था कि कितना कवर हो चुका है डिस्टेंस मेरे घर जाने के लिए, कितना मुझे अभी कवर करना है। Now, stanza 4. Stanza 4 is the street lamps and the lights upon the halted cars could either be on earth or be the heavenly stars. Here, the street lamps. The street lamps means the poet could not recognize if the glint of light was from the street lamps or from the stars. कि लाइट कहाँ से आ रही, जो लाइट पड़ भी रही है वो स्टार्स की है या कार्स की है, स्ट्रीट लाइट्स की, किसकी है। There were street lamps and their light fell upon the halted cars, but I could not say if they were really lamps or the stars in the sky. क्यों वहाँ डार्कनेस है, अंधेरा है, तो समझ में नहीं आ रहा कि ये जो रोशनी मुझे दिख रही है, जो मैं देख पा रहा हूँ रोशनी, वो स्ट्रीट लैम्प्स की है या स्टार्स की रोशनी है। मतलब इतना ज़्यादा डेंस है फॉग, आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसमें लाइट का भी इवन समझ में नहीं आ रहा कि लाइट कहाँ से आ रही है। Stanza 5. A man passed by me close. I asked my way. अब इतनी डेंस फॉग में पोइट को एक मैन नज़र आ गया, पास बाय मी क्लोज, बिल्कुल उनके पास से निकलता हुआ। एंड पोइट आस्क्ड हिज वे, ही सेड कम फॉलो मी माय फ्रेंड, आई फॉलोड वेयर ही लेड। जब अब इसमें क्या है, अ मैन पास्ड मीन्स अ पेडिस्ट्रियन जो वहाँ से कोई निकल रहा था, ऑफर्स टू हेल्प द पोइट, ही वॉज ब्लिंक बट द पोइट रियलाइजेस इट लेटर। ब्लाइंड था लेकिन पोइट को बाद में पता लगा। उसने क्या कहा, वाइल द पोइट वॉक्ड अ स्ट्रेंजर पास बाय एंड द पोइट आस्क्ड हिम द वे ऑफ हिज होम एंड ही आस्क्ड टू फॉलो हिम, सो द पोइट फॉलोड हिम विदाउट सस्पेक्टिंग हिम। इतना अंधेरा था कि जैसे ही पोइट ने उससे हेल्प मांगी, अगर उसने कहा ना कि हाँ मुझे फॉलो करो, तो पोइट ने भी एकदम से फॉलो करना शुरू कर दिया। उनको कोई शक नहीं हुआ कि पर्सन मुझे कहाँ लेके जाएगा, कोई सस्पेक्ट नहीं किया, शक नहीं किया, और चलने लगे उनके पीछे पीछे। नाउ स्टैंजा 6 इज ही रैप्ड द स्टोन्स इन फ्रंट, ट्रस्ट मी ही सेड एंड कम। इस तरह से दोबारा से उस पेडिस्ट्रियन स्ट्रेंज ने क्या कहा, अपने सामने से स्टोन्स को हटाते हुए उसने एक ही बात कही, मुझ पे विश्वास करो, ट्रस्ट मी एंड कम, और मेरे पीछे पीछे आते रहो। आई फॉलोड, आई पोइट फॉलोड लाइक अ चाइल्ड। अब पोइट ने उसको फॉलो किया एक बच्चे की तरह, जैसे एक बच्चा होता है ना, किसी बड़े को फॉलो करता है, फिर उसको रास्ता नज़र नहीं आता है तो वो बच्चे को बड़े का हाथ पकड़ के या उसको फॉलो करते हुए घर जाता है। सेम पोइट ने भी ऐसे ही किया, एक बच्चे की तरह का पीछे किया। अ ब्लाइंड मैन लेड मी होम। फाइनली वी हियर इज द स्ट्रेंजर एंड द पोइट, वी रीच्ड a house and the man rapped on the walls of a stone hut. He asked me to trust him to follow him into the stone hut. I followed him without doubting. Once inside I learned that he was a blind man. बाद में पोइट को रियलाइज हुआ
कि वो जो मैन है जिसने उसको घर का रास्ता दिखाया था, जिसको उसने फॉलो किया था, एक्चुअल में वो एक ब्लाइंड मैन है। वो उसके पास आंखें ही नहीं थी, पोएट के पास तो आंखें थी। तो पोएट ने किसकी हेल्प ली? पोएट ने एक ऐसे मैन की हेल्प ली जो कि ब्लाइंड था। इस तरह से आई होप यू अंडरस्टूड द पोएम वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।